डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। यहाँ पे हम फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो दो टाइप्स हैं, स्केलर और वेक्टर, उनका डिफरेंस देखेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर, हम देख लेते हैं कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी क्या है। वो क्वांटिटी जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम फिजिकली मेजर कर सकते हैं, दैट क्वांटिटी इज़ नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। और जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो हमारे पास उसका कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, उसकी मैग्नीट्यूड आता है और साथ ही उसके यूनिट होता है। यूनिट हमें बताता है कि हमारे पास जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन सी है। फिजिकल क्वांटिटीज़ की यहाँ पे हमारे पास टू टाइप्स थी, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्केलर्स क्या हैं। Physical quantities which are described completely by their magnitude with units are called scalar quantities. जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उसका मैग्नीट्यूड इनफ है, उसको डिफाइन करने के लिए हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है अबाउट दैट फिजिकल क्वांटिटी, तो हम उसको स्केलर क्वांटिटी की कैटेगरी में रखते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे, बट बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू, कि किसी भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट क्या है। आप जब उसको मेजर करते हो तो आपके पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे लेंथ है, अब लेंथ की वैल्यू क्या गिवन है, 24 मीटर्स। अब लेंथ हमें पता है कि 24 यहाँ पे इसके पास मैग्नीट्यूड है, मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, और ये हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रही है अबाउट अ फिजिकल क्वांटिटी लेंथ। इसी तरह से मैं 7 kg टाइम 10 सेकेंड, तो यहाँ पे ये जितने नंबर्स हैं ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स हैं, ये क्वांटिटी बता रहे हैं कि इस फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, और यूनिट्स जो हैं ये हमें बताते हैं कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। इसके बाद आगे हमारे पास वेक्टर्स। Physical quantities which are described completely by their magnitude unit and direction. अब यहाँ पे हमारे पास तीन चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन। सो हमारे पास जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, डिफाइन करने के लिए ये तीनों चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ आर नोन एज वेक्टर्स। हमारे पास यहाँ पे वेक्टर्स और स्केलर्स में बेसिक डिफरेंस जो है वो डायरेक्शन की प्रेजेंस का है। वेक्टर्स में डायरेक्शन भी हम मेंशन करते हैं, लेकिन स्केलर्स के अंदर हम डायरेक्शन को मेंशन नहीं करते। अब इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे फोर्स है, फोर्स किसी ना किसी डायरेक्शन पे अप्लाई होती है। टॉर्क आपके पास टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी है। अब यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट जो है वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी जो है वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है और ये वेक्टर्स में आती है, क्योंकि वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होती है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय अ बॉडी। सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो एज अ रिजल्ट हमारे पास वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आ गई बात रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स की। जैसे हमने लिखा था कि आपके पास स्केलर क्वांटिटी को हमने लिख दिया कि 24 मीटर है लेंथ, तो वहाँ पे हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया और हमें पूरी इंफॉर्मेशन भी मिल गई। लेकिन अब जब बात आ गई है वेक्टर्स की, तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबॉलिक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है। सिंबल मीन्स साइन, सिंबल कहते हैं किसी भी चीज़ के साइन को। ठीक है, सो इन सिंबॉलिक वे हम देखते हैं कि हमारे पास वे ऑफ राइटिंग क्या है। अब आप वेक्टर को लिख रहे हो तो आप वेक्टर को किस तरीके से लिखोगे, सिंबलाइज करोगे, उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे। सो इसके 3 वेज हैं ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर सिंबॉलिकली। या तो आप वेक्टर को बोल्ड लेटर्स में लिखते हैं, ठीक है, या इसके ऊपर एरो हेड्स आते हैं, या एरो हेड्स जो हैं वो इनके नीचे होते हैं। ये तो हो गई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब बात आ गई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। सो ग्राफिकल टर्म का मतलब क्या है। ग्राफ जो वर्ड आपके पास रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड टू पिक्टोरियल पिक्चर फॉर्म।
अब जब आप पिक्चर की फॉर्म में किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, दैट रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। सो वेक्टर्स को जब भी आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे, आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे और एक एरो हेड होगा। ये एक लाइन सेगमेंट ए बी है और बी पे हमारे पास एरो हेड है, और इस वेक्टर का जो नेम है दैट इज वी, जिसको हमने बोल्ड लेटर में लिखा है। अब ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसको टेल कहा जाता है, जहाँ पे एरो हेड आ रहा होता है उसको हेड कहा जाता है, और ये एरो हेड हमें बताता है कि इस टाइम वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, या जो भी फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टोरियल फिजिकल क्वांटिटी है उसकी डायरेक्शन क्या है। सो अब हमें पता है कि वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड भी आते हैं और डायरेक्शन भी होती है। सो ये आपके पास ग्राफिकली ये एरो हेड जो है ये कैसे रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड को। ये जो ए बी लाइन है इसकी जो लेंथ है ये हमें बताती है कि हमारे पास जो वेक्टर v है इसका मैग्नीट्यूड क्या है। हम एक स्केल सेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम वेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं। तो वो जो स्केल सेटिंग के बाद आपके पास लेंथ आती है ना किसी भी वेक्टर की, वो बताती है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है। और ऑब्वियसली जो डायरेक्शन है एरोहेड की वो बता देती है हमारे पास कि आपके पास फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन क्या है।